शायद कुछ पिछले साल आपके लिए अच्छा ना रहा हो। शायद आपने 2025 में बहुत कुछ खोया। शायद आप 2025 में स्टक रहे हो, डिसीजन नहीं ले पाए हो या काम होते होते रुक गया हो। क्योंकि ये साल था मास का, 9 नंबर का, जहां आगजनी होती है, एग्रेशन होता है और चीजें डिस्ट्रॉय होती है। बट देयर इज अ गुड न्यूज दैट 2026 is of the year of number 1. 2 + 2 + 6 = 10. 10 में क्या है? नंबर 1। तो ये साल है रिक्रिएशन का, लीडरशिप का, अपने आप की वैल्यू समझने का, अपनी अथॉरिटी लेने का और रीस्टार्ट करने का। अगर आप आज तक रुके हुए थे, चीजों को नहीं कर पाए थे, तो अपना कमर कस लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा साल आपके लिए नहीं आने वाला है अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी। तो आइए जानते हैं हर एक नंबर के लिए 2026 कैसे रहने वाला है और आपके लिए कौन कौन से पोटेंशियल्स इसमें छुपे हुए हैं। किन लोगों के लिए साल अच्छा जाने वाला है, किन लोगों को बच के रहना है और कौन से नंबर के साथ इस साल आशीर्वाद बरसने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। जिनका नंबर 1 है, तो पहले हम ये जान लेते हैं ये नंबर्स कैसे डिसाइड होते हैं। मान लो कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो एक एक नंबर में जानने के पहले ये नंबर आप कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, उसका जो फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट जो होता है, वो आपका लाइफ नंबर है। इसको हम ड्राइवर नंबर ही बोलते हैं। सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2, तो 2 हुआ। किसी का डेट ऑफ बर्थ है 11, तो उसका भी 2 हुआ। और किसी का डेट ऑफ बर्थ 20 है, तो उसका भी 2 हुआ। तो सिंगल डिजिट में जो डिजिट आ रही है वो आपका क्या है? लाइफ पाथ नंबर है। और लाइफ नंबर क्या है? लाइफ नंबर आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ का सम है ना। मान लो कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 2002, उसका डेट ऑफ बर्थ है +2 फरवरी इस मंथ से और फिर 2000 से 2, तो ये कितना हो गया? 6। तो उसका लाइफ नंबर जो हो गया वो 6 हो गया। तो जो नंबर 1 है वो किससे इफेक्ट होता है? वो नंबर जो 1 है वो ज्यादा इफेक्ट होता है आपका लाइफ नंबर से। हम दोनों से देखते हैं कि आपका लाइफ पाथ नंबर भी क्या बोल रहा है, लाइफ नंबर भी क्या बोल रहा है। चाहे ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, दोनों से देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे कंडक्टर ज्यादा पावरफुल होता है। सिमिलरली हर डेट ऑफ बर्थ का पर्सनल ईयर भी होता है। मान लो हमने सेम एग्जाम्पल लिया जहाँ पे 2 फरवरी 2000 हमने लिया था डेट ऑफ बर्थ, लेकिन उसका पर्सनल ईयर क्या रहेगा? उसका पर्सनल ईयर रहेगा, ईयर नंबर क्या हो गया? 2 + 2 + 2 + 2 6, यानी 2026 का कितना हो गया? 2026 का 1, दैट इज अ 10। 10 + 2 + 2 दैट इज 14। इसका इनका जो पर्सनल ईयर हो गया 5 हो गया। सिमिलरली आप भी कैलकुलेट कर सकते हो आपका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है। तो ये जो पर्सनल ईयर जो चलता है, यहां से डिफाइन होता है आपका ये साल कैसा जाएगा। तो एक तो ड्राइवर नंबर में दिख रहा है कि आप जो नंबर में हो, जो आपका एक तो आपके लाइफ नंबर में दिख रहा है वो नंबर, और ये जो पर्सनल ईयर नंबर है, जो ये ईयर है स्पेशली, ये 1 का एनर्जी कैरी कर रहा है। 1 का एनर्जी मतलब लीडरशिप की एनर्जी कैरी कर रही है। तो अलग अलग नंबर में लीडरशिप एनर्जी कैसे काम करती है, आइए एक एक नंबर को समझते जाते हैं। तो नंबर 1 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किंग का नंबर है। अगर हम नंबर सिस्टम को डायनेस्टी की तरह देखें तो नंबर 1 है किंग, और जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 1 है, समझो किंग उनकी लाइफ में आ रहा है। तो एक राजा की लाइफ में आता है तो क्या होती है? 2 ब्रह्मांड, 2 चीजों का जुड़ाव होता है। लेकिन जब राजा के साथ आएगा तो क्या सोचेगा? सामने किससे मिलना चाहेगा? वो एक राजा से ही मिलना चाहेगा, यानी एक लीडर से मिलना चाहेगा। तो ये साल आपके लिए लीडरशिप का साल है। अपनी जिंदगी का रिमोट किसी के और के हाथ में नहीं देना है, वो रिमोट खुद पकड़ना है, खुद अपनी गाड़ी के कंट्रोल को ले लेना है। जो भी सेल्फ डाउट है, जो भी सेल्फ स्टीम के इश्यूज है, सारी चीजों को छोड़ो और खुद में कॉन्फिडेंस लेके अपनी लाइफ की लीडरशिप लेने का साल है। इस साल आप जितनी ज़्यादा लीडरशिप लेंगे, आपको उतना ज़्यादा फलेगा, उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ये साल आपके 10 साल में आने वाले साल में ये साल बनाने वाला है। आज जो आप डिसाइड करोगे वो आपका 10 साल वो चलने वाला है वहाँ से, क्योंकि ये एक निर्णय लेने का साल है आपके लिए। और ये साल बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का नहीं है, लीड करने का, अटैक करने का, खुद को रिप्रेजेंट करने का। ये साल कैसे भी करके आपको पब्लिक के सामने ले आएगी, ये साल कैसे भी करके आपको लीडरशिप पोजीशन पे ले आएगी। तो ये हो गया नंबर 1 के लिए। किंग क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किंग इसलिए कहा जाता है नंबर 1 को क्योंकि ये सन है, और ये हमारे पूरे नंबर सिस्टम अलग अलग सोलर सिस्टम से चलते हैं। तो सोलर सिस्टम का मुख्य मुखिया कौन है? सन है। तो सन की जो एनर्जी होती है वो आपकी लाइफ में आ रही है, और इस बार सारे नंबर सिस्टम में सन की एनर्जी आ रही है। सन से ही सारे, क्योंकि सन के अराउंड ही सारे प्लैनेट चलते हैं ना। जो ये जो साल है अपने आप में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो 10 साल में एक बार आती है न्यूमरोलॉजिकली। तो नंबर 2 वालों का ये जो साल है आपके सारे इमोशनल हीलिंग का साल है। शिकायत किससे रहती है? रानी को, राजा से आती है। सारी शिकायतें छोड़ने का साल है, जिससे भी गिला शिकवा है, गुस्सा है, सब कुछ छोड़ देने का, सरेंडर होके एक नए रिश्ते को शुरुआत करने का साल है, खुद से एक नया रिश्ता शुरू बनने का साल है। तो ये साल आपके लिए इमोशनल हीलिंग का है, लव्ड फील होने का साल है। ये साल आपको फुलफिल्ड फील करने का साल है।
ये साल आपको जो चाहोगे वो मिलने का भी साल है, कि राजा ही तो रानी को गिफ्ट दे देगा ना, तो जो गिफ्ट मिलना है लाइफ से वो ये साल आपको देगा, बस आपको परसुएट वैसा करना है। दैट इज द नंबर 2। अगला जो आता है नंबर 3, जुपिटर का नंबर, गुरु का नंबर। गुरु कौन है? गुरु ऐसा प्लेनेट है जो सबसे बड़ा प्लेनेट है। हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखें तो हर जगह गुरु प्रेजेंट होता है, जो सबसे ज्यादा स्पेस लेता है, और गुरु माफ करता है, ज्ञान देता है। आप समझो, गुरु के शरण में जब राजा आ रहा हो तो ये कैसा है? गुरु के पास ऐसे तो नहीं आएगा, वो ज्ञान के लिए आएगा। तो ये साल भी आपका काफी अच्छा जाने वाला है 3 नंबर के लिए। 3 नंबर को अपने नॉलेज में, अपने ऊपर विश्वास रखना, अपनी कन्विक्शन पर विश्वास रखना, अपनी इंट्यूशन में विश्वास रखना, अपने नॉलेज और अपनी चीज़ों पे एक फोकस रखना और उसको सही वे से डिलीवर करना। आपको ये साल वो प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जहां से आप उन चीज़ों को डिलीवर कर सकते हो। आपको दुनिया एक्नॉलेज करेगी, आपको रुकना नहीं है, आपको बैठना नहीं है। जस्ट यू नीड टू बी कंपैशनेट एंड आप यूनिवर्स को देने के लिए, अपने नॉलेज शेयर करने के लिए रेडी हो जाइए। तो ये साल आपके नॉलेज से ही चलने वाला है। जिन लोग क्रिएटिव हैं उनके लिए भी ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में स्पेशली आप अपने आप को सप्रेस करके रखने का समय खत्म। अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज आप बांटिए, दुनिया को दिखाइए। यहाँ आपको लीडरशिप लेने का समय आ चुका है और ये साल एंजॉय करिए, अपने सक्सेस को एंजॉय करिए। नंबर 4, राहु का साल। राहु कोई खराब प्लेनेट नहीं होता। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से राहु जो है वो राजा के दोस्त को कहा जाता है। तो राजा के साथ जब कोई दोस्त आता है तो उसका पावर क्या बनता है, उसका औहदा क्या बढ़ता है। आपका कोई बड़ा दोस्त जब आपको मंच में बुलाए तो लगता है ना कि ये मेरा दोस्त है। तो सिमिलरली कृष्ण ने जब सुदामा को देखा था और सुदामा से जब मिलन किया था, आज वो कहानी सुनाई जाती है। तो सिमिलरली ये साल वैसा है। तो ये साल आपका बहुत बड़ा फाउंडेशन बना सकता है। ये साल आपको डायरेक्शन दे सकता है। ये साल भटकना नहीं है। ये साल 4 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। बट 4 नंबर वालों को एक चीज का ध्यान रखना है, उनका माइंड है ना बहुत फ्रिक्वेंटली मूव करता है। जो 1 नंबर आएगा, जब राजा आएगा तो राजा एक किससे चलता है, एक सिस्टम से चलता है। तो आपको डिसिप्लिन रहना इस लाइफ में, इस साल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये साल आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, या साल आपको भटकाव से बचाएगा। अगर आप राइट एफर्ट लेते हैं और राइट डायरेक्शन पे एफर्ट को कंटिन्यू करते हैं, अपने मन को भटकाए बिना एकाग्रित करते हैं, तो डेफिनेटली आप खुद राजा से कम नहीं है। ये साल आप राज करने वाले हैं। तो 4 नंबर वालों को मैं कहूंगा कि आपको डिसीजन लेना है। आपका आज का डिसीजन आपका कल बनाता है। डिसीजन लेना है और डिसिप्लिन से उसे फॉलो करना है। अब चलते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 है बुध का नंबर। नंबर डायनेस्टी में अगर देखा जाए तो बुध एक राजकुमार का नंबर है, यानी एक बच्चे का नंबर है जो बहुत इंटेलिजेंट है और उसे सभी प्यार करते हैं। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं, ये सबसे दोस्ती कर सकते हैं। और इस नंबर में पिता का साया आ रहा है ना, 1 नंबर आ रहे हैं, मतलब राजा आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं। उसके पिता क्या हालाते हैं, जैसे अपने फादर से महसूस करते हो, आप समझिए ये साल आपके लिए भी वैसा ही होने वाला है। 5 नंबर वालों के लिए पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत अच्छा करे, पिता चाहते हैं उनका बच्चा रिस्क लेना सीखे, पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जीते, पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा डिसिप्लिन। तो ये साल आपके साथ वो सारी चीजें नहीं आ रही, वो खुशियां लेके आ रही है। साथ साथ पिता के साथ जो मस्ती है, जो डिसिप्लिन है, जो उनको आपको देखने का तरीका, एक आशीर्वाद है, वो सारी चीजें आपके लाइफ में आ रही है। तो ये साल में आपको डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा, कंटिन्यू काम भी करना पड़ेगा, पिता के सामने प्रूफ करना, पिता को फक्र कराना है तो फक्र भी कराना पड़ेगा। और जितना आप इसको आलस छोड़ के आप मेहनत करोगे और आज्ञाकारी होकर अपना काम करोगे, आपको 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। जैसे फादर देते हैं ना, खुश होकर ज़्यादा दे जाते हैं बच्चों पे, हमेशा अपने औकात से, अपने बजट से फादर हमेशा कुछ ज़्यादा ही कर जाते हैं। और वैसा ही ये साल आपको बहुत ज़्यादा दे सकता है। अगला जो नंबर है नंबर 6 है। नंबर 6 लग्जरी का नंबर है, शुक्र का नंबर है। शुक्र जो होते हैं वो भले ही दानव हो, लेकिन सारा ऐश्वर्य इनके पास है। जब शुक्र के पास राजा आते हैं और ज्यादा कृपा होती है, एक राजतंत्र सा आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है कि शुक्र जो है लव है, कंपैशन है, सेक्स है, लग्जरी है। और ये साल में जब 1 नंबर आ रहा हो तो ये सारा चीज एनहेंस होता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो सबसे ज्यादा शुक्र को ध्यान देने की जो चीज होती है कि शुक्र खुद से प्यार नहीं करता। नंबर 6 से खुद से प्यार नहीं करता, वो दूसरों के लिए बहुत करना चाहेगा, अपने बच्चों के लिए बहुत करना चाहेगा, अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा करना चाहेगा। लेकिन आपको ये साल समझने का है कि आपको खुद को भी चुनाव करना है, खुद से भी उतना प्यार करना है, खुद को भी उतना देना है। जितना आप खुद को देंगे उतना आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, जीवन में दूसरों को देने के लायक आप बनेंगे। आपके पास होगा तभी तो आप दे पाएंगे ना। तो ये साल आपके देने का है। अगला साल है नंबर 7 का। नंबर 7 जिनका ट्रैवल नंबर 7 है और टोटल नंबर जो उनका कंडक्टर नंबर 7 है। 7 किसका नंबर है, विजडम का नंबर है, केतु का नंबर है। इसका सर नहीं होता लेकिन इसके अंदर विजडम होता है। ये कुछ भी कर सकता है, वो काम जो मेहनत है वो कर सकता है। ये स्पिरिचुअलिटी का साल है। 7 नंबर जो है स्पिरिचुअल एनर्जी ऑल्सो, विजडम है। 7 नंबर में अगर नंबर 1 आए तो नंबर 1 का पावर बढ़ जाता है।
कि बुद्धि किसका है? राजा का। लेकिन बल किसका है? केतु का। विजडम डबल के साथ। तो ये साल आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है, ये साल खुद को समझने का है, ये साल आपको बताने वाला है कि आप इंट्यूटिव है और अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो। जितना आप इंट्यूशन पे भरोसा करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ही का पावर डबल हो रहा है कि मस्तिष्क का जो आप हो वो डबल हो रहा है। तो इस डबल पावर में आपको रोक नहीं सकते। सो दिस विल बी द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर यू। अगला साल है नंबर 8 का, जो शनि का साल है। तो किसी का भी ड्राइवर नंबर 8 हो या ओवरऑल सारी लाइफ नंबर 8 हो, उनका 8 नंबर होता है। 8 नंबर किसका? शनि का। तो शनि के साथ सन की थोड़ी जमती नहीं है ना, क्योंकि वो छाया के पुत्र थे। छाया के पुत्र होने के कारण से सूर्य कभी उनको अपना पुत्र अपना नहीं पाए थे। तो शनि इसलिए नाराज है सूर्य से और न्याय का मांग कर रहे हैं। लेकिन शनि की खास बात क्या है? वो न्याय के देवता है। तो ये साल जिन लोग न्याय से चलेंगे, खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचते हुए अगर 8 नंबर चलता है, खुद नहीं खाना है हर चीज को, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब लोगों के लिए कल्याणकारी काम करता है, तो शनि यहाँ पे मदद भी करते हैं। नहीं तो ऐसा इस साल थोड़ा सा टफ जाता है 8 नंबर के लिए, तो उनसे आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ खुद के लिए ना करें, साथ में लोगों को लेके चलें और एक कल्याणकारी विचारधारा के साथ कोई भी काम करें। तो नंबर 9 वालों के लिए जीतने का साल है। और जीतेंगे कैसे? राजा हमेशा न्याय करते चलता है और मंत्री का स्वभाव क्या है कि एरिया को प्रोटेक्ट करना, सही स्ट्रैटेजी बनाना और सही तरीके से अपने सारे बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना। तो 9 नंबर को क्या करना है? अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि ये साल आपको बहुत कुछ देगा। ये साल ऐसा है जो आपको पूर्णता की ओर ले जाता है, फुल सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपकी बाउंड्री ना टूटे, आप अपने कंट्रोल में रहें और आपको कोई मैनिपुलेट ना कर सके। और ये साल सच में एक क्लोजर भी है। तो जो भी है उसको लेट गो करो, क्योंकि ये साल आपको पूर्ण करता है। जब आप लेट गो करते हो तो आप दूसरी चीज़ें तभी तो पकड़ पाओगे। तो इतना कुछ रिसीव करना है आपको, इतना कुछ रिसीव करना है इस साल में कि सारी पुरानी बातों को छोड़ दो, जगह खाली कर दो, पूरी तरह से रेडी हो जाओ रिसीव करने के लिए ओपन माइंड से। दिस विल बी द वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर द नंबर 9। तो ये ऑल नंबर सिस्टम के लिए ये साल कैसे जाने वाला है? ये साल काफ़ी शुभ होने वाला है मोस्ट ऑफ साल के लिए, क्योंकि ये अपने आप में सन की एनर्जी लेता है और सन कौन है? किंग सबको देता है। और ये साल देने के लिए आ रहा है, एक साल नया शुरुआत करने के लिए आ रहा है, नया साल नए लीडरशिप के लिए आ रहा है, ये नया साल बहुत कुछ लेके आ रहा है। ये साल जो 2026 से एक प्रॉमिस मांगता है कि इस साल को हल्के में मत लो, अपनी जिंदगी को हल्के में मत लो, क्योंकि ये रीस्टार्ट करने का साल है। ये साल आपको मौका देता है अपनी जिंदगी को फिर से स्टार्ट करो। नंबर 1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट विद ऑल द एनर्जी एंड यू कांट टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज अ ग्रांटेड, क्योंकि ये सिर्फ एक नया साल नहीं, एक नई जिंदगी का मौका है। आप कमेंट करके बताइए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका ड्राइवर नंबर क्या है, आपका कंडक्टर नंबर क्या है, और हो सके तो उनमें से मैं किसी को चूज करूंगा और उनको स्पेशली द चूजन वन को आई हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। और गिफ्ट ये है कि कौन सी चीज करने से आपका ये साल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, मैं पर्सनली बताने वाला हूँ। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो, बहुत प्रॉस्परस हो, बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी लेके आए। एंड मैं विश करूंगा ये साल वन ऑफ द बेस्ट साल हो आपके लिए। आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कमेंट करने वालों के लिए स्पेशल गिफ्ट है, वो मैं कह चुका हूँ, वो मेरा प्रॉमिस है, मैं डेफिनेटली वो करने वाला हूँ। सी यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर।